हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो पिछली बार जैसे हमने मंदिर के बारे में, मंदिर से जुड़ी कई सारी बातें हमने जानी थी, उसी तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे किचन में भी माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। किचन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा था मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो आज मैं उसी पर वीडियो लेकर आई हूँ कि किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना होता है। और कई बार ये होता है कि वास्तु के हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन रेंटेड घर होते हैं, या जैसे आजकल हम कहें कि ऑलरेडी बिल्डर फ्लैट्स है, सब कुछ है, तो उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं उन चीज़ों पे, या फिर वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं अपने हिसाब से। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं किचन में जो हम खुद तो कर सकते हैं। अब जो घर बन गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो आपका घर है और उसमें कोई मेन बीम ना आ रही हो या कोई चीज़ ऐसी ना हो, तो उसमें आप चेंजेस तो कर सकते हैं। लेकिन अगर रेंटेड हाउस है या फिर कोई इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन रुकावटों की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर में खुद से कर सकते हैं। सो इस पे मैं आप लोगों को मिक्स्ड चीज़ें बताऊंगी जो कि हैं किचन की वास्तु से रिलेटेड होंगी या किचन ऑर्गेनाइजेशन से होंगी, क्योंकि किचन का वास्तु बहुत ही छोटा सा होता है। किचन हमारा, खास करके फीमेल्स के लिए बोलते हैं ना कि किचन में हम दिन का मैक्सिमम टाइम हम किचन में स्पेंड करते हैं, इसलिए किचन जो होता है ना वो हमारे लिए एक अपना बहुत ही बेस्ट फ्रेंड सा बन जाता है। क्योंकि आधी रात में भी कोई हमें बोले ना कि भाई किचन में ये सामान कहाँ रखा है, तो हम आंखें मलते हुए भी सही सामान सही जगह से हम निकाल सकते हैं। इतना बेस्ट फ्रेंड होता है किचन हमारा। तो किचन का वास्तु, किचन की चीज़ें बहुत छोटी सी होती हैं, लेकिन हाँ, किचन में क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए वास्तु अकॉर्डिंग और हमारे लिए जो पॉजिटिविटी लाए उसके अकॉर्डिंग। और सेकेंड, किचन का ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ी सी हेल्थ टिप्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के लिए कंबाइन कर दूंगी। सो सबसे पहले जो किचन में हमें देखना है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ ये दिखा रही हूँ, किचन का चूल्हा। किचन का जो चूल्हा है वो हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। आपने जब भी यूज किया, आपको लग रहा है थोड़े से छींटे पड़ गए खाने के, थोड़े से कोई चीजें पड़ गई हैं इसके ऊपर, या यूज किया है, साफ सुथरा भी है, तो भी एक बार आप अपने हाथ से कुछ भी, आप जिससे भी चूल्हा साफ करते हैं, जैसे आजकल स्पंज वगैरह आते हैं हमारे पास, स्कॉच ब्राइट के जैसे मैट्स आते हैं जिसे हम साफ करते हैं, तो उससे आप किचन एक बार आप चूल्हे पे हाथ घुमा लीजिए ताकि जूठा जो भी गिरा है वो चूल्हे पे ना रहे। ये चीज़ होती है। और सुबह में कोशिश कीजिए कि जब आप चूल्हे को हाथ लगाएं तो नहा धोकर, भाई आज की डेट में वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। कोई कहेगा कि नहा के हम किचन में आए, हम वी आर नॉट ओल्ड स्कूल टाइप पीपल जो पुराने टाइप की बहुएं करती थी एंड ऑल लाइक। ठीक है, आई अग्री, बट कोशिश कीजिए कि जब भी आप सुबह में सबसे पहली बार चूल्हे पे कुछ भी चढ़ाते हैं, चाहे चाय ही सही, चाहे दूध ही सही, तो हर रोज सुबह, क्योंकि चूल्हे में अग्निदेव का वास है, हम गैस पे काम करते हैं, आग से काम करते हैं, अग्निदेव का वास होता है, अन्नपूर्णा जी का साथ होता है, तभी हमें ये चूल्हा कुछ बना के दे पाता है जिससे हम अपना पेट भरते हैं। तो सबसे पहले जब कुछ भी आप इसमें बनाते हैं तो सबसे पहले इसे हाथ जोड़ लीजिए, हाथ अच्छे से जोड़ लीजिए, चूल्हे को पूजा कर लीजिए, चूल्हे की नमन कर लीजिए कि आज के दिन में मैं जो भी इस पे बनाऊं उसमें अच्छी बरकत रहे, अच्छा खाना बने। इसके साथ हम जो है सबसे पहले चूल्हे को हाथ जोड़ लेंगे, चूल्हे को साफ रखेंगे, चूल्हे को सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे कि मैं जो भी बनाऊं उसमें बरकत रहे, अच्छा बने, सब कुछ अच्छा हो। उसके बाद जो आपकी किचन है, किचन की स्लैब है, उसके ऊपर कभी भी चूल्हा, जैसे आपका अग्नि का सोर्स हो जाता है, तो आग और पानी कभी भी एक तरफ पे ना रखें। अगर आप मटका रखते हैं घर में तो कभी भी चूल्हा और आपका जो घड़ा है या पानी का मटका है वो एक स्लैब पे नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने अपनी इस
वाली जो ये एक तरफ की स्लैब है, ये दूसरे तरफ की छोटी सी स्लैब है। सो जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने इस स्लैब को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि यहाँ पर मेरी बहुत ही मिनिमम सी चीजें आती हैं और पानी का कोई सोर्स की कोई चीज मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लैब पे नहीं रखी है। सो जैसे ये बिल्कुल एक कॉर्नर है, तो ये एक कॉर्नर है मेरा जहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, सब कुछ है। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इस तरह की मेरे पास बर्नी थी जिसका ढक्कन टूट गया था, तो मैंने उसको इस तरीके से यूज कर लिया। यहाँ पर इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाल के मैंने यहाँ कॉर्नर में डेकोरेट कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने ट्रे वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे मेरा आटा वगैरह जो भी सामान है वो रहता है, घी तेल सब चीज़ें यहाँ रहती हैं। और उसके बाद चकला बेलना, ये बहुत लोगों का मैंने जो है देखा है, बहुत लोगों के घर में देखा है, जब आप रोटी बनाते हैं तो चकला हम जब लेते हैं उसी के ऊपर हम ऐसे आटा और बेलना ऐसे करके मोस्टली हम इस तरीके से कोने में रख देते हैं। ये चीज नहीं करनी है। हर चीज की सबसे पहले आप डेजिग्नेटेड जगह बनाइए, उस चीज को उस जगह पर ही रखिए, ताकि ये रखना एक्सेस करना बहुत इजी है। लेकिन कभी भी आप जब इस तरीके से कोई चीज को रखते हैं, सबसे पहले ये आपके स्लैब पे जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। सेकंड, ये लापरवाही का एक सबसे बड़ा, आपके आलस का, आपकी लापरवाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि भाई यूज किया और ऐसे कोने में रख दिया। कभी मत कीजिए। किचन टॉवल्स हमेशा हैंडी रखिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी बेलन यूज किया उसको हमने किचन टॉवल से पोंछ दिया, उसकी जगह पे रख दिया। जो भी ये परथन का डब्बा पोंछ दिया, जगह पे रख दिया। इसी तरीके से चकले को भी अच्छे से पोंछ दिया हमने और इसको भी हमने जगह पे रख दिया। सो इससे क्या होगा, सबसे पहले जो घर में चींटियां कॉकरोच वगैरह किचन में जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है वो चीज नहीं होगी, स्लैब पे जगह ऑक्यूपाई नहीं होगी, चीजें साफ सुथरी होंगी। आप जब भी यूज करने के लिए निकालेंगे तो आपका भी मन खुश होगा उस चीज को देख के कि अरे साफ सुथरी चीजें रेडी टू यूज है। किचन की स्लैब जो है हमेशा जब भी यूज करें, जो भी खाना बनाए, मेरा भी दिन का लंच हो गया है, बन गया है, हम खा चुके हैं, लेकिन जब भी आप किचन यूज करें उसके बाद मेक श्योर कोई भी चीज हम स्लैब पे नहीं छोड़ेंगे। स्लैब पे छोड़ना आसान है, ठीक है, छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, लेकिन स्लैब पे छोड़ना वो आपका ही काम बढ़ाता है। यही चीज जब खाना बन गया, एक कढ़ाई मान लो खाना बनाया है, कढ़ाई दाल कुकर जो भी है आपका, इसके ऊपर आपने रखा है, गैस साफ हो गई, उसके बाद स्लैब भी आपने साफ कर दिया, हाथ के हाथ आपका किचन भी मेंटेन रहेगा। इस चीज से हर चीज की डेजिग्नेटेड जगह, जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूं, तो जैसे आप देखेंगे मेरे किचन में भी हर चीज की डेजिग्नेटेड जगह है। सो यहाँ पे मुझे कप स्टैंड मैंने यहाँ रखा है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मेरे पास कप रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा ड्रॉर या एक्स्ट्रा स्पेस नहीं थी, जिस वजह से मुझे ये कप स्टैंड रखना पड़ा। अदरवाइज मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चीज रखना पसंद नहीं करती हूँ। तो ये दो चीजों के अलावा एक ये जो किचन टॉवल रोल होता है, तो एक ये चीज है इस वक्त मेरे स्लैब पे, और एक आपका कप स्टैंड मेरे स्लैब पे है। तो यहाँ पे रेंटेड हाउस है, इसीलिए यहाँ पर मैं बहुत वो नहीं लगा सकती थी। जैसे एक इन किचन टॉवल्स वगैरह के लिए एक कंप्लीट बॉक्स आता है, डिस्पेंसर आता है, जिसमें आप किचन टॉवल्स वगैरह लगा सकते हैं, तो बस रेडी टू यूज होता है, फाड़ के अपने यूज करना है उसमें से। लेकिन वो चीजें मैं ड्रिल नहीं कर सकती थी इनकी टाइल्स में, इसलिए ये मैंने नहीं लगाई। जो चीजें मुझे दी गई थी यहाँ पे अवेलेबल थी, उसी से मैंने यहाँ पे किचन रेडी किया है। तो गैस मेरी एक तरफ है और पानी का जो भी मेरा काम है वो दूसरी तरफ। तो जैसे कि आप देखेंगे वॉशिंग एरिया वगैरह जो भी है वो मेरे किचन के लेफ्ट हैंड साइड पे है। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना सामान रखा हुआ है, क्योंकि मैं दिन में बहुत पानी पीती हूँ, और नॉर्मल पानी आजकल, जैसे मेरे को कोल्ड कफ हो रहा था थोड़ा सा और चीज़ें हो रही थी, क्योंकि माही पर जैसे मौसम बदला है तो माही को भी जुकाम हो गया था, तो उसी से मुझे भी जुकाम हो गया और पानी वानी पीने में काफ़ी कड़वा लग रहा था। तो मैंने अपने लिए ये डिटॉक्स वाटर रेडी किया था।
ये मैं आमतौर पे भी पीती हूँ, तो ये मेरे को इस वक्त तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी हेल्पफुल था। सो एक ये पूरा जग पानी का भरा रहता है और इसमें कुछ मिंट की जो स्प्रिग्स हैं पूरी की पूरी डंडी के साथ पत्तियां मैं इसमें डाले रखती हूँ और इसी में से सारा दिन मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद जैसे माही के पापा ऑफिस चले जाते हैं, सारा दिन घर में माही और मैं होते हैं, तो ये चीज है ग्लासेस। एक मेरा ग्लास, एक माही का ग्लास, जो भी हम यूज करते हैं उसको यहीं पे रखे रहते हैं। माही और मैं दोनों यही पानी पीते हैं। डिटॉक्स वाटर है, लेकिन माही के लिए ये जूस है, तो माही भी यही पानी पीती है मेरे साथ। तो हम अपना ग्लास इस तरीके से रखे रहते हैं, क्योंकि आपके घर में भले ही हाउस हेल्प आती है, सब चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप खुद भी सोचिए कि कितने बर्तन आप उसको निकाल करके देंगे। ये भी साफ कर लो, ये भी साफ कर लो, हर बार पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके पास हाउस हेल्प आती भी है तो हर बार ये नहीं ठीक लगता कि भाई हम हर बार जितनी बार पानी पी रहे हैं उतनी बार एक ग्लास निकाल रहे हैं और फेंकते जा रहे हैं। ठीक है, कई लोगों को आदत होती है कुछ कॉमन इंटरवल्स पे अपना ग्लास चेंज करने की, वो ठीक है। दिन में आप 2 या 3 ग्लास चेंज करते हैं, वो ठीक है। जैसे मैं भी सुबह उठ के जो सो के उठती हूँ, सुबह जो मैं पानी पीती हूँ वो ग्लास में धोने में डाल देती हूँ। बट हाँ, सारा दिन मेरा एक ही ग्लास रहता है। मैं जब भी पानी पीती हूँ इसको मैं हाथ से पानी से तुरंत वॉश कर लेती हूँ और मैं पानी पी लेती हूँ। सेम हैबिट मैं माही को भी डाल रही हूँ, क्योंकि जो हाउस हेल्प आती है अल्टीमेटली वो भी इंसान है। और एक टाइम के बाद आप देखेंगे ना, जब बेमतलब ही इतने सारे हम बर्तन उनको करके दे देते हैं तो वो बिल्कुल चलता फिरता काम करती हैं, जो कि ऑफ नो यूज होता है। फिर इस तरफ में जैसे मैंने ग्लासेस वगैरह सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने यहाँ रख दिए, दिखाया मैंने आपको कि ग्लासेस मेरे यहाँ है। हाँ, सिलबट्टा भी यहाँ है, क्योंकि ये बहुत रेयर यूज होता है। और सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी मेरे ससुर को अच्छी लगती है, तो वो जब भी आते हैं सो उसी केस में वो चीज यूज होती है। फिर यहाँ पे मैंने एक, मेरे पास मिट्टी का, गर्मी बहुत पड़ रही थी तो मैंने मिट्टी का ये जग लिया था जो अब लीक करने लगा था, तो इसको मैं पानी रखने के लिए यूज नहीं कर सकती थी। सो यहाँ पर मैंने एक ये वुडन ट्रे डाल के इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स डाल के इसको यहाँ पे रख दिया एज अ डेकोर। तो ये सब चीजें इस तरह की हैं जो कि परमानेंट नहीं है। कभी भी मुझे अगर इन जगहों पे कोई और चीज रखनी है, कुछ रखना है, तो मैं इन चीजों को हटा सकती हूँ। अब तक का तो वीडियो हमारा ये हो गया कि हम किचन को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। और हेल्थ टिप मेरी तो यही थी कि हाँ, ये जो मिंट वाटर है ये बहुत अच्छा होता है, पेट को ठंडा रखता है आपके, और साथ ही में पीने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा तो अपना नॉर्मल पानी पी लीजिएगा, फ्रिज का पानी अवॉइड कीजिए। अब आती है बात वास्तु से रिलेटेड। वास्तु या फिर किचन की जो चीजें हैं, हम गृहिणियों को किस तरीके से मैनेज करके चलना चाहिए ताकि हमारे घर पे कोई नेगेटिविटी का या कोई किसी ऐसी चीज का असर ना पड़े जो कि किसी के लिए भी डिस्टर्बिंग हो या खराब हो। सबसे पहले किचन में गैस और स्लैब ये हम बिल्कुल 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 साफ रखेंगे। कभी जूठा गिरा हुआ या गंदी गैस या गंदा स्लैब, जूठा कहीं गिरा हुआ है, जूठे बर्तन सिंक में रखे हुए, ये चीजें हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, हाउस हेल्प आती है, जूठे बर्तन अगर आपके रात में होते हैं तो कम से कम ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ाने के बजाय हम उसको पानी से धो के कम से कम जो भी जूठन है हमारी प्लेट में उसको हम हटा लें, डस्टबिन में डाल दें, और पानी से धो करके हम एक में एक स्टैक करके रख सकते हैं। वो एक साफ करने जो आएगा उसको भी ठीक लगेगा थोड़ा सा, कि अरे मतलब पूरा जूठा ऐसे रखा है, वैसा नहीं होगा, और आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा। कहते हैं कि रात में महालक्ष्मी जी सबके घर में फेरा डालने आती हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि जब लक्ष्मी जी हमारे घर में या हमारे किचन में फेरा डालने आए उस वक्त हमारे घर में इस तरह की जूठन या किचन में गैस गंदी हो या कुछ ऐसा हो, उनको ऐसा कुछ देखना पड़े, वो कभी नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आपके घर में जो भी रात में कूड़ा अक्यूमुलेट हो जाता है, डस्टबिन हर किसी के घर में होते हैं, डस्टबिन बैग्स आप लगाते होंगे, तो जो भी कूड़ा अक्यूमुलेट हो जाता है आप उसे रात में ही घर से बाहर निकाल दें। बाहर आपका डस्टबिन अगर कोई एरिया है या सीढ़ी के पास या कहीं पर भी जो है डस्टबिन रख दें, कहीं पे भी वहां पे एक डस्टबिन में अपना सारा कूड़ा ले जाके उस डस्टबिन के अंदर रख दें। ऐसे ही फ्लोर पे हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देखने में बहुत खराब लगता है। अल्टीमेटली आपके घर की एंट्री है जहां आप ये रखने की बात हो रही है, तो ऐसे ही कहीं पे भी नहीं रखेंगे। दूसरा डस्टबिन आप एक बाहर रख दीजिए, उसके अंदर कूड़ा हम डाल देंगे
तो घर के एंट्रेंस में भी गंदगी नहीं फैलेगी, क्योंकि रात में मोस्टली सोसाइटीज़ में भी मैंने देखा है कि कुत्ते बिल्लियाँ सब ऊपर आ जाते हैं, वो सब फाड़ देते हैं और पूरा जो भी कचरा होता है वो सारा कुछ हमारे घर के सामने फैल जाता है। सो वो चीज़ भी नहीं करनी है। तीसरी चीज़ आपके ये ध्यान रखना है कि आपके किचन में आटा, चावल, चीनी, नमक, ये 4 चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चाहे महीने का आखिर आ जाए या कुछ भी हो, अपने आप को उस तरीके से ढालिए, उस तरीके से अंदाजे से चीज़ें बनाइए कि कम से कम, चाहे आज आप राशन लाने वाले हैं, लेकिन आटे के डब्बे में कम से कम इतना आटा होना चाहिए, या आपके किचन में एक्स्ट्रा पैकेट आटे का, चावल का, चीनी का या नमक का होना चाहिए। बिल्कुल किचन में से 4 चीज़ें खत्म हो गई हो, वो नहीं होना चाहिए। किचन में दूध, दही, ये चीज़ें भी बिल्कुल खत्म हो जाएं, वो कभी नहीं करना है। हाँ, सीजन ऐसा है, दही नहीं खाते हैं, उस तरीके से ये हुआ है, लेकिन आप कंजम्पशन है और खत्म हो गई चीज कि किसी कोई खाने बैठा है उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं है, खत्म हो गया, वैसा भी नहीं करना है कभी भी। अगर आप घड़ा रखते हैं, सो घड़ा मैंने अभी ही हटाया है क्योंकि वो बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा था, उसमें पानी और कुछ कसैलेपन की उसमें से जो है टेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने घड़ा हटा दिया है। तो अगर आप किचन में घड़ा रखते हैं तो रात में सोने से पहले घड़ा, तो सबसे पहले ये है कि जब भी खाली हो, घड़ा इतना ही रखिए कि डेली वो खाली हो ही हो, लेकिन ऐसा भी खाली नहीं कि बिल्कुल 1 गिलास पानी भी ना उसमें। डेली उसको आपको वॉश करने जितना पानी हो उसमें उतना ही खाली करना है। पूरा खाली हो गया घड़ा, सूख गया घड़ा, उस तरीके से हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। घड़ा जो है हमेशा रोज के रोज धुल के, साफ करके, साफ पानी उसमें भर के सोएंगे हम। रात में ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं घड़े का कि रात में अगर आप उसको धो के उसमें साफ पानी भरते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि एक काम सुबह के लिए कम है हमारे पास, और रात भर में घड़े का पानी अच्छा ठंडा हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। इसलिए ये काम हम रात में करके सोएंगे। घड़ा जो है हमेशा ऊपर तक, ब्रिम तक भर के रखना है, क्योंकि जब आप कंज्यूम करेंगे तो वो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि घड़ा जब भी भरें उसको हमेशा धो के साफ करके उसमें साफ पानी भरेंगे। अभी आधा पानी है, आधा और डाल दिया, वैसे नहीं करना है। रोज के रोज घड़ा धुल के साफ पानी उसमें हमें भरना है। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हमारे किचन की जो हम फॉलो करते हैं, करनी चाहिए भी। और किचन में वेंटिलेशन आप देखिए हमेशा अच्छा हो, एयरी हो, और लाइट किचन में अच्छी आती हो। ये पर्सनली मुझे ये चीज़ें पसंद है, क्योंकि जब भी कोई किचन ऐसा होता है जिसमें लाइट नहीं आ रही होती है, दिन में भी मुझे बत्ती जला के काम करना पड़ता है ना, तो वो जगह मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है। उस जगह में मुझे कहते हैं ग्लूमी सा ऐसा लगता है, इसलिए मुझे वो जगह नहीं। मुझे कोई भी घर का कोई भी कॉर्नर हो, वो मुझे अच्छे से लाइट हो, हवा हो उसमें, मुझे अच्छा लगता है। वो एटलीस्ट दिन की नेचुरल लाइट उसमें आनी चाहिए। सो ये थी हमारी किचन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। हेल्थ से रिलेटेड किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे, हम गृहिणियों का किचन जो है ना, दिस इज किचन कम क्लिनिक। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को भी, घर के नुस्खे आप लोगों को भी पता होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को हम घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई नए हैं, आज के टाइम के हैं जिन्हें नहीं पता, मेरी तरह मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी नानी से, दादी से, मम्मी से सीखी हैं। सो मैं उन पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि किचन में क्लिनिक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, किचन हमारा क्लिनिक कैसे है, घर की कौन सी चीज़ें किस बीमारी में, बीमारी सुस्ती में काम आती हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। किचन के जायके में हम शुरू करेंगे वीडियोस बनाना बहुत ही जल्दी, क्योंकि घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं। उसमें प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, ये है वो है, हम जानते हैं सब कुछ है, लेकिन जब बच्चों को बना के खिलाने की बारी आती है तो वहाँ हम आलस कर जाते हैं, कुछ कुछ थोड़ा बहुत हम भी कर जाते हैं। तो बच्चों के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, बाहर मिलती हैं, बच्चों को पसंद है, लेकिन हम बाहर का खाना अवॉइड करके बच्चों को घर में ही वो चीज़ें कैसे बना के दे सकते हैं। जिफ, एकदम जिफ बोलते हैं, जस्ट इन अ जिफी, फटाफट हम घर में कैसे वो चीज़ें कर सकते हैं, उन पर भी मैं वीडियोस आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। आप लोगों के मुझे कोई कमेंट्स नहीं आए हैं कि आप मेरे किचन के जायके में
क्या चीज़ें कैसे बनती हैं, माही के लिए क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों पे मेरे को आपसे कोई कमेंट नहीं मिला कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है इसमें आप लोगों को मेरे किचन के छोटी-छोटी टिप्स से, छोटे-छोटे ज़ायकों से आप लोगों को अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। सो आज का वीडियो बस यहीं तक था और अगले वीडियो में मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगी। आज के लिए राधे राधे।